Hello students, welcome to our next lecture of secretarial practices. Today we will learn question number 4. Explain the legal provisions related to payment of dividend. So let's start with different legal provisions related to payment of dividend. See, legal provisions for payment of dividend. First is given, dividend must be paid in cash and not in kind. It means dividend must be paid in cash only. डिविडेंड जो भी देना है वो सिर्फ कैश में देना है। कैश में देना है इसका मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड कैश में ही देना है। ओके, वो चेक से दिया जा सकता है, वारंट से दिया जा सकता है, लेकिन डिविडेंड का डायरेक्टली पैसा मिलना चाहिए। आलं लक्षात? म्हणजे डिव्हिडंडचे काय मिळाले पाहिजे? पैसे मिळाले पाहिजे, मनी मिळालं पाहिजे। आपण डिव्हिडंडच्या बदल्यामध्ये शेअर्स नाही देऊ शकत किंवा डिव्हिडंडच्या बदल्यामध्ये आपण डिबेंचर नहीं देऊ शकत। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर शेयर होल्डर को 5,000 का डिविडेंड देना है और कंपनी कहेगी कि हम आपको 5,000 रुपया नहीं देते, उसके बदले 5,000 रुपये के शेयर्स दे देंगे, नहीं चलेगा। ओके, तो डिव्हिडंड सिर्फ किसमें होना चाहिए? कॅश में। म्हणजे डिव्हिडंड जे दिलं जातं ते फक्त पैशाच्या स्वरूपातच दिलं जाऊ शकतं, इतर कोणत्याही काइंडमध्ये कोणत्याही प्रकारे डिव्हिडंड देता येणार नाही। सेकंड, डिव्हिडंड मे बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू दी शेयर होल्डर। जैसे देखा कि डिव्हिडंड का सिर्फ पैसा ही देना चाहिए, फिर वो पैसा आप चेक से दे सकते हो और यू कैन यूज वारंट और यू में ट्रांसफर मनी थ्रू ऑनलाइन मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड। आलं लक्षात? म्हणजे डिव्हिडंड फक्त पैशाच्या स्वरूपातच दिलं जाऊ शकतं आणि जे पैसे मग कसे दिले जाऊ शकतात? चेकने दिले जाऊ शकतात, डिव्हिडंड वारंटचा वापर केला जाऊ शकतो किंवा ऑनलाइन देखील पैसे ट्रांसफर केले जाऊ शकतात। तो यहाँ पे दो चीजें वो इम्पोर्टेंट हमें याद रखनी है कि डिविडेंड सिर्फ कैश में दिया जाएगा और जो भी पैसा हम शेयर होल्डर को देंगे वो पैसा आप चेक से दे सकते हो, डिविडेंड वारंट से दे सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। थर्ड, जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर। Dividend warrant should be sent to the registered address of the first name joint holder as per the register of members or to such a person at his address as the shareholder or joint shareholder have given to the company in writing। हाँ, अगर कुछ शेयर्स जॉइंटली अगर लिए हैं, फॉर एग्जांपल हम 4-5 लोग मिलके किसी कंपनी के 100 शेयर्स ले लेते हैं, बराबर है? तो 100 शेयर्स हम 5 लोग मिलके लिए हैं, मतलब वहां पे हो गया जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर्स। जब डिविडेंड देने की बात आएगी और सवाल आएगा डिविडेंड वारंट भेजना है, तो किसको पैसा दिया जाएगा? क्योंकि कंपनी क्या करनी करेगी, 100 शेयर से उसके जॉइंट होल्डर है, हम 5 लोग हैं, 5 को डिवाइड करके डिविडेंड नहीं देगी। कंपनी क्या कहेगी, हम किसी एक को डिविडेंड दे देंगे, उसके एक के नाम का डिविडेंड दे देंगे, बाद में आपको जो भी बांट के लेना है आप पैसा बांट के ले लो। आलं लक्षात? म्हणजे कंपनी डिविडेंड कोणाच्या तरी एकाच्याच नावे देणार। मग कोणाच्या नावे देणार? जनरली कंपनी कोणाच्या नावे देते? ज्या जॉइंट होल्डरचं नाव सर्वात वरती असतं, ज्या मेंबरचं नाव सर्वात वरती असेल, फर्स्ट असेल, त्याच्या नावे देणार। फॉर एग्जाम्पल हम 5 लोग हैं, 5 में से अगर मेरा नाम सबसे ऊपर है और आप लोगों का नाम मेरे नीचे लिखा गया है, तो डिविडेंड वारंट मेरे नाम का आएगा, मेरे रजिस्टर एड्रेस पे आएगा, या अगर चेक भी आता है वो मेरे नाम का आएगा, या अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ट्रांसफर किया जाता है तो मेरे बैंक अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर किया जाएगा आणि नंतर मी पैसे ते तुम्हाला देणार। हाँ,
लेकिन हर बार ऐसा होगा क्या? नाही. मग कधी कधी काय केलं जाऊ शकतं, आपण सर्वांना मिळून समजा सांगितलं की नाही, हा ह्या व्यक्तीला डिव्हिडंड द्यायचा. मग आपण ते रिटर्न मध्ये जर दिलं तर कंपनी त्या व्यक्तीला डिव्हिडंड देणार. ओके. तो जनरली जिसका नाम पहले अपीयर्ड होता है इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर, उसको डिविडेंड दिया जाता है। और चाहे तो हम उसको किसको डिविडेंड मिलना चाहिए, चाहे तो हम राइटिंग में दे सकते हैं। अगर राइटिंग में दिया तो कंपनी उस तरह से उस पर्सन को या उस मेंबर को डिविडेंड दे देगी। नेक्स्ट, टाइम लिमिट within which dividend is to be paid. Company must pay dividend within 30 days from the date of its declaration. म्हणजे ज्या दिवशी डिव्हिडंड डिक्लेअर केलं जातं त्या दिवसापासून किती दिवसामध्ये डिव्हिडंड द्यावं लागतं? विदिन 30 डेज. त्या दिवसापासून 30 डेज मध्ये डिव्हिडंड द्यावं लागतं. ओके. तो जैसे ही हमारी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो मीटिंग में डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे ही मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा उस तारीख से 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहिए। फिफ्थ वन, डिविडेंड इज पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और डिविडेंड सिर्फ किसको दिया जाएगा? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो भी शेयर होल्डर रजिस्टर्ड है उनको ही डिविडेंड दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेअर्स। म्हणजे सुरुवातीला डिव्हिडंड कोणाला दिलं जाईल? प्रिफरन्स शेअर होल्डरला दिलं जाईल आणि त्यानंतर डिविडेंड कोणाला दिलं जातं? इक्विटी शेयर होल्डरला। ओके, ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि पहले जो डिविडेंड है वो किसको दिया जाएगा? प्रिफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा और उसके बाद डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट after paying to preference shareholder and arrears of dividend on cumulative preference share। रेसिडुअल मतलब लास्ट प्रॉफिट। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलेगा? पहले प्रेफरेंस को दिया जाएगा। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और उनका पहले का डिविडेंड देना बाकी है तो वो भी दिया जाएगा। और उसके बाद अगर लास्ट में कुछ प्रॉफिट बचा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेअर होल्डर को। आलं लक्षात? म्हणजे रेसिड्युअल प्रॉफिट म्हणजे शेवटचा प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट। सर्वांचे पैसे देऊन झाले आणि त्यानंतर समजा कंपनीकडे पैसे राहिले तर कोणाला दिलं जाईल? इक्विटी शेअर होल्डरला दिलं जाईल। 6.1, if shares are held in electronic form, dividend will be paid to the beneficial owner as per the statement furnished by the depository. If shares are held in physical form, dividend is paid to the shareholder whose name appeared in company's register of member। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर से मतलब डीमटेरियलाइज शेयर से मतलब आपका डीमैट अकाउंट है तो डिपॉजिटरी जो स्टेटमेंट देती है उसके हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जाएगा। आलं लक्षात? म्हणजे जर तुमचे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये शेअर्स असतील तर डिपॉजिटरी जी स्टेटमेंट प्रोव्हाइड करते त्या स्टेटमेंट नुसार तुम्हाला डिविडेंड दिलं जातं। हाँ, अगर आपके शेयर फिजिकल फॉर्म में है तो कंपनी के रजिस्टर में मतलब कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर रहता है उसमें जिन जिन शेयर होल्डर का एंट्री है उन लोगों को ही या उन शेयर होल्डर को ही डिविडेंड दिया जाएगा। आलं लक्षात? म्हणजे समजा तुमच्याकडे फिजिकल फॉर्म मधील शेअर्स असतील म्हणजे पेपर फॉर्म मधील शेअर्स असतील तर तुम्हाला डिविडेंड कधी मिळेल? जर तुमचं त्या कंपनीमधचं जे रजिस्टर ऑफ मेंबर असतं त्यामध्ये जर तुमचं नाव असेल तर तुम्हाला डिविडेंड दिलं जाईल। 7. डिफॉल्ट इन पेइंग डिविडेंड इन द गिवन टाइम रिजल्ट्स इन, मतलब अगर दिए गए समय में डिविडेंड नहीं दिया तो क्या होगा? कितना समय है? 30 डेज। म्हणजे जसं तुम्ही डिविडेंड डिक्लेअर करता 30 डेज मध्ये डिविडेंड दिलं पाहिजे आणि समजा ते दिलं नाही तर त्याला म्हटलं जाईल डिफॉल्ट।
डिफॉल्ट केलं तर काय आहे? फर्स्ट, पनिशमेंट टू एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के जितने भी डायरेक्टर है उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। सेकंड, कंपनी विल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, मतलब जब तक समझो आज कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो 30 दिन में देना चाहिए। अगर 30 दिन में नहीं दिया और वो 30 दिन जाके मतलब जो टाइम पीरियड दिया था वो खत्म होके अभी 3 महीना हुआ तो कंपनी को 3 महीने का इंटरेस्ट भी देना पडेगा। आलं लक्षात? म्हणजे 3 महिने तुम्हाला उशिरा डिव्हिडंड मिळालं की नाही, मग 3 महिने जर उशिरा मिळालं तर 3 महिन्यासाठी तुम्हाला 12% पर एनम यानुसार काय मिळणार आहे? इंटरेस्ट मिळणार आहे। तो कंपनी को पेनल्टी मिलती है, मतलब कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 12% पर एनम। पर एनम मीन्स पर ईयर। जब तक आप डिविडेंड देते नहीं तब तक। अगर ऐसे करके अगर 10 महीना डिविडेंड नहीं दिया तो 10 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1.5 साल नहीं दिया तो 1.5 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। If company fail to comply with any of the requirement of this section, the company and director shall be liable to pay fine। हाँ, और जिस तरह से जितने भी इसमें प्रोविजन दिए हैं, अगर किसी भी तरह का प्रोविजन कंपनी फॉलो नहीं करती है या कुछ प्रोविजन फॉलो करती है कुछ नहीं करती है तो कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और कंपनी के जो डायरेक्टर है और कंपनी इनके ऊपर फाईन लगाया जाईल। आलं लक्षात? म्हणजे ह्या ज्या प्रोव्हिजन दिलेल्या आहेत त्या कंपनीला फॉलो करणे कंपल्सरी आहे आणि जर त्या फॉलो केल्या नाही तर कंपनी आणि डायरेक्टर या दोघांना देखील फाईन लावलं जातं।